हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने जो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है एनसीईआरटी बुक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। कुछ इंफॉर्मेशन है एक क्लब के बारे में। शो दीज आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। इन इंफॉर्मेशन में जो भी आइटम्स आपको गिवन है उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है और बैलेंस शीट में करना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? स्पोर्ट्स फंड्स का बैलेंस है 1 अप्रैल 2015, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स है, उसने अपने स्पोर्ट्स के लिए कुछ फंड इकट्ठा किया हुआ है, उसका बैलेंस बताया है। फिर उस फंड को उसने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड्स, उस पर कोई इंटरेस्ट उसको मिला है। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, उसके लिए डोनेशन उसको मिला है। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड, और उसने स्पोर्ट्स की जो इवेंट्स किए होंगे उनके लिए जो प्राइजेस हैं वो दिए हैं, उनका एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, और स्पोर्ट्स के इवेंट्स पे जो बाकी खर्चे हुए होंगे उसका अमाउंट है। उसके बाद जर्नल फंड है, और उसके बाद जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट्स है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, इसके सॉल्यूशन से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी स्पेशल फंड हो, स्पेशल फंड दो तरह के होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है स्पेशल फंड जो स्पेशल काम के लिए रखा गया हो, जैसे स्पोर्ट्स फंड है। इस क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड आपको मिल सकता है, ठीक है, आपको मिल सकता है पवेलियन फंड मिल सकता है। तो इस तरह के जो भी हमारे स्पेशल फंड होते हैं वो फंड हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होंगे। और दूसरा फंड होता है जर्नल फंड, जिसको हम कैपिटल फंड भी लिखते हैं। तो जर्नल फंड कह लो या कैपिटल फंड, और एक होता है स्पेशल फंड। तो दोनों तरह के फंड कैसा भी हो, जिसको हम जर्नल फंड बोलें, कैपिटल फंड बोलें, या फिर स्पेशल फंड हो किसी पर्पस का, उसको हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो करना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है उससे रिलेटेड, जब हम फंड को शो करेंगे उस फंड से रिलेटेड कोई डोनेशन हो, कोई इनकम हो, इंटरेस्ट अदर ऐसी इस तरह की, वो उस फंड में ऐड होगा अमाउंट। उससे रिलेटेड डोनेशन, उससे रिलेटेड एनी इनकम जैसे इंटरेस्ट वगैरह की हो सकती है, वो उसमें हम ऐड करेंगे हमेशा। और उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है तो उसको हम माइनस करके चलेंगे। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो जो आइटम्स गिवन है, इसने पूछा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी है, लेकिन जो आइटम्स हमारे सामने है उनमें से कोई भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नहीं है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाएंगे, खाली बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि जो जो आइटम्स गिवन है वो सब बैलेंस शीट से रिलेटेड है। और चैप्टर के जो बेसिक रूल्स हैं, कौन सा आइटम किस अकाउंट में या बैलेंस शीट में कब शो होगा, कैसे शो होगा, उससे रिलेटेड सारे बेसिक रूल्स की जो वीडियो है वो इस वीडियो में पीछे लिंक्ड है, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो किसी भी स्पेसिफिक फंड का बैलेंस हमारे पास होगा, उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। अब इस फंड से रिलेटेड कुछ और भी आइटम्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। अगर उस फंड के पैसे को हम आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो हमारा एसेट्स भी बन जाता है। तो इसको हम लायबिलिटी साइड में तो शो कर ही करेंगे 35,000 को। अब ये इन्वेस्टमेंट बनेगा तो इसको हम एसेट साइड में भी शो करेंगे। उसके बाद चलिए इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड्स, जो हमने फंड इकट्ठा किया था वो हमने इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट मिला है तो फंड बढ़ा है, तो इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे। आपको बताया भी कि किसी भी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड डोनेशन या उसकी कोई इनकम हो उसको ऐड करना है। आगे चलिए, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, उसी फंड के लिए डोनेशन मिला है, उसको भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनेशन के पैसे से भी वो फंड बढ़ता है। उसके बाद स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड,
जो स्पोर्ट्स फंड हमने जोड़ा था उससे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमने कराई होगी, उसमें हमने प्राइजेस दिए होंगे, तो वो हम एक्सपेंस मान के माइनस कर देंगे। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये भी एक्सपेंस है और उसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो ये दो तरह के एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे और इस तरह से आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा प्लस माइनस करने के बाद वो 40,000 आएगा, उसको हम अमाउंट के कॉलम में रुपीज़ में शो कर देंगे। उसके बाद गिवन है जर्नल फंड। मैंने कहा दो ही तरह के फंड होते हैं, स्पोर्ट्स यानी कि स्पेशल फंड में आता है और एक होता है जर्नल फंड। और फंड किसी भी तरह का हो उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो करना है, तो इसको भी हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है उसको हम एसेट साइड में शो कर देंगे, जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट जो हमारी एसेट्स बन जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट्स, और उस फंड्स पे हमें इंटरेस्ट मिला है, इसको हम जर्नल फंड में ऐड कर देंगे। तो टोटल जो बैलेंस हो जाएगा जर्नल फंड का वो 80,000 तो था ही, प्लस 8,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 88,000। तो इस तरह से जो आइटम्स हमारे पास है उनको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। और स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस दिखाओगे आप 40,000 और जो जर्नल फंड है उसका 88,000 और जो इन्वेस्टमेंट है वो हम एसेट साइड में शो करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बॉम्बे वीमेन क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 एंड इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017। तो एक कोई क्लब है बॉम्बे का क्रिकेट का और उसका कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ आइटम्स गिवन है, आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवाता है और बैलेंस शीट। तो देखते हैं क्या क्या है। डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट पवेलियन। पवेलियन के लिए एक डोनेशन का पैसा मिला हुआ है। पवेलियन कौन सी जगह होती है जहाँ पे उस खेल के मैदान में खेलने वाली टीमें बैठती हैं, ठीक है। तो ये कुछ डोनेशन है। डोनेशन दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, एक होता है जर्नल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। एक जर्नल जो डोनेशन होता है जो स्पेशल पर्पस के लिए नहीं मिलता है उसको तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो करते हैं, और जो स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल काम के लिए जो डोनेशन मिलता है उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो ये डोनेशन अमाउंट बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। उसके नीचे इसका एक्सपेंडिचर गिवन है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31st March 2017 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, उस पर 31 मार्च 2017 तक का जो खर्चा है बनाने का 10,80,000 ये माइनस हो जाएगा। और नीचे टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है जो एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड को हम नहीं लिखेंगे। सेकंड जो पॉइंट है बी टूर्नामेंट फंड, ये भी स्पेसिफिक फंड है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। उसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, उससे रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन फंड से रिलेटेड हो वो ऐड होता है। फिर उसका एक्सपेंडिचर गिवन है जो माइनस होगा उसमें से। और तीसरा जो पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर मेंबर से लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मिलती है उसको हम हमेशा कैपिटल नेचर का मानते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरह से होगा। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो डोनेशन अमाउंट है वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछा है लेकिन कोई आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम ओनली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो डोनेशन अमाउंट हम लिख देंगे 12,25,000 और उसके नीचे उसका एक्सपेंडिचर गिवन है 10,80,000, वो हम माइनस कर देंगे। उसके नीचे टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हमें नहीं लेना है, ये तो टोटल है, आगे तक कभी तक होगा क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो एट प्रेजेंट तक का जो एक्सपेंस है वो हम माइनस करेंगे और इसको हम जो बैलेंस आएगा 1,45,000 वो हम शो कर देंगे। सेकंड टूर्नामेंट फंड, उसका बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग, उससे रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है वो हम ऐड कर देंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे। तो टोटल जो अमाउंट आएगा लास्ट में 4,100 आएगा, वो हम शो कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस जो थर्ड आइटम है वो अकेला आइटम है, कोई उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है या दूसरा आइटम नहीं है, तो उसको हम
लाइबिलिटी में शो कर देंगे, क्योंकि जो कैपिटल नेचर का अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है। और ये तीनों ही स्पेशल डोनेशन, स्पेशल फंड और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तीनों ही कैपिटल नेचर के आइटम है, इनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में चैनल और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके साथी हैं उनको इसका लाभ मिल सके।